हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेम की मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। रूट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। रूट के टाइप, रूट कितने टाइप की रूट देखने को मिली थी। ठीक है, मोनोकॉट में कैसी होती हैं, डाइकॉट में कैसी होती हैं, ये सब चीजें देख चुके हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस किस रूप में होता है। कुछ तो फूड स्टोरेज में काम आती हैं, कुछ सपोर्ट के लिए काम आती हैं। तो रूट ऑलरेडी हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्टेम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। स्टेम का आपको पता है कि दो चीजें हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो रूट के एनाटॉमी से, सॉरी, रूट का जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो उससे पहले मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। रूट और सूट ये बेसिकली डेवलप कहाँ से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के दो ओरिजिन पॉइंट होते हैं। एक होता है प्लीम्यूल वाला पार्ट और दूसरा होता है रेडिकल वाला पार्ट। रेडिकल वाले पार्ट से हमने रूट की ओरिजिन देखी थी, और प्लीम्यूल वाला जो पार्ट होता है उससे सूट की ओरिजिन होती है ना। और सूट में आपको पता है कि आता क्या क्या है। तो सूट में आपको लीफ भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ ये स्टेम हो जाएगा। ठीक है, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, ये चारों चीजें हम कहाँ पर पढ़ते हैं? सूट सिस्टम में। अगर कंपैरेटिवली हम कनेक्ट करके कह रहे हैं कि सूट सिस्टम पढ़ना है, दैट मीन्स कि हमको फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया और लीव्स हो गई। या आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हो कि स्टेम वाले, सॉरी, जो सूट सिस्टम है उसमें कौन सा पार्ट आता है, तो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट रहता है ना, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट है उसको हम उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये मिट्टी है ना, ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है उसको कंपैरेटिवली सूट सिस्टम बोलेंगे, जिसमें आपका स्टेम भी आ जाएगा, लीफ भी आ जाएगी, फ्रूट, फ्लावर, सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो पहले देखते हैं स्टेम होता क्या है। इट इज द ascending part of the axis that develop from the plumule। कहां से डेवलप होता है ये देख पा रहे हो आप, ये है एक एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के ये वाले पार्ट से क्या होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एक डेवलप होता है रेडिकल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा डेवलप होता है प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल वाले पार्ट से सूट, एपेक्स या कह सकते हैं तना डेवलप होता है, और रेडिकल वाले पार्ट से ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है इससे डेवलप होता है रूट। क्लियर? प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड बोल दें या फिर एम्ब्रियो बोल दें, तो एम्ब्रियो के प्लीम्यूल वाले पार्ट से सूट एपेक्स जनरेट होता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। इतने चीजें आपको सूट पार्ट में देखने को मिलेंगी। क्या क्या? तो इसमें लीव्स मिलेंगी आपको, फ्लावर देखने को मिल जाएंगे, फ्रूट देखने को मिल जाएंगे, बड्स देखने को मिल जाएंगे। ये टर्मिनल हो सकती हैं या फिर एक्सिलरी बड्स हो सकती हैं, नोड और इंटरनोड। क्लियर? तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, ये देखिए, ये आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। ये है हमारा ग्राउंड वाला पार्ट। ठीक है, ये है ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे जितना पार्ट है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। इसमें आपको रूट देखने को मिल जाएंगी। रूट में प्राइमरी रूट होंगी, लेटरल रूट होंगी, सेकेंडरी रूट होंगी। क्लियर? तो रूट वाले पार्ट को आप टैप रूट सिस्टम, आपको कहाँ पर पढ़ाया है मैंने, है ना, देख चुके हैं। टैप रूट सिस्टम में हमने देखा था कि प्राइमरी रूट हमेशा डेवलप होती रहती है, और उसी से लगी हुई सेकेंडरी रूट आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपको ऐसे प्राइमरी रूट हमेशा डेवलप मिलेगी, और इससे ये लेटरल रूट्स निकलती रहेंगी। इसको बोलते हैं टैप रूट। और मैक्सिमम ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता था, ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है ना। डाइकॉट प्लांट में आपको मैक्सिमम टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैंने बोला था कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल याद रखिएगा। टैप रूट सिस्टम का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या दिया है आप बताओगे? क्लियर? चलिए, दूसरा जो पार्ट हमारा प्रेजेंट है वो है सूट सिस्टम, और ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक्सिलरी बड देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए। उसके साथ साथ स्टेम हो जाएगा, लीफ प्रेजेंट होगी, वेजिटेटिव सूट, एपिकल बड, इंटरनोड, नोड हो जाएगा, एपिकल बड होगा, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। तो ये सारे पार्ट आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? अगर आप सूट सिस्टम बोलते हो तो सूट सिस्टम में ये पार्ट सारे इंक्लूड होंगे। क्लियर?
अच्छा, एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो नोड और इंटर नोड यहाँ पर दिखाई देना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेम पर देखने को मिलेंगे, रूट पर कोई भी नोड और इंटर नोड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, नोड एंड इंटर नोड absent in रूट्स में आपको कभी भी नोड और इंटर नोड नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नोड और इंटर नोड आपको हमेशा स्टेम में देखने को मिलेंगे। कहां पर? ये आपको हमेशा स्टेम में देखने को मिलेंगे। रूट में आपको कोई भी नोड और इंटर नोड नहीं देखने को मिलेगा। आइए, स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल। प्लीम्यूल वाले पार्ट से डेवलप होता है। इम्ब्रियो के दो पार्ट पढ़े, रेडिकल वाले पार्ट से ध्यान रखेंगे। रेडिकल से आप याद रखिएगा, आर से रेडिकल और आर से क्या होगा? रूट। रेडिकल वाले पार्ट से रूट निकलेगा, प्लीम्यूल वाले पार्ट से क्या निकलेगा? प्लीम्यूल से क्या निकलता है? यहां से निकलेगा सूट। सूट बोल सकते हो या आप कंपैरेटिवली इसको स्टेम भी बोल सकते हो। स्टेम भी सूट का एक पार्ट होता है। तो सूट वाला पार्ट कहाँ से राइज होता है? वो प्लीम्यूल वाले पार्ट से राइज होता है। आर से रेडिकल, याद रखिए, आर से रूट, रेडिकल से रूट राइज होगा। क्लियर? इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिव जियोट्रॉपिक। ये क्या होता है ये अभी देखते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब कि सूर्य के प्रकाश के ऊपर की दिशा में, सूर्य का प्रकाश आपको जहां पर ऊपर देखने को मिलता है तो उसी दिशा में इसकी ग्रोथ होती है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब कि जो सॉइल है उससे निगेटिव, मतलब उससे विपरीत दिशा में ग्रोथ होती है ना। स्टेम along with its leaves and branches form the shoot system। शूट सिस्टम क्या होता है? तो उसमें आपको लीव्स भी देखने को मिल जाएंगी और लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, ब्रांचेस में आपको फ्लावर, फ्रूट, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर सूट बोलते हो तो सूट में पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्राउंड के ऊपर जितना भी प्लांट है पूरी प्लांट बॉडी आ जाएगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्टेम बोलते हो तो स्टेम में सिर्फ और सिर्फ तना ही आएगा। स्टेम इज द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर? स्टेम में ही नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे। ये आपने देखा, ये देखने को मिल रहा है, ये है नोड। ये होते क्या है अभी समझेंगे। और ये इंटरनोड है, क्या होते हैं आगे समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्टेम में ही केवल और केवल आपको नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलेंगे। रूट में कोई भी नोड एंड इंटरनोड नहीं प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये हम क्यों बार बार बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कैसे? जैसे कि आप रूट पढ़ चुके हो, रूट में आपने पढ़ा है गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, है ना। अब यहाँ पर जैसे स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद बोलते हैं, वो क्या है? एक रूट है। और आपको पता है जो आलू होता है, पोटैटो, वो एक तना है, स्टेम है। वो क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है? उसका रीजन यही है कि जो तना है उसमें आपको नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलते हैं, लेकिन रूट में कोई भी नोड एंड इंटरनोड नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा पोटैटो में क्या है? छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप आइस बोलते हो, पोटैटो की आइस बोलते हो। वो बेसिकली नोड होते हैं, तो वो आपको स्टेम में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये स्टेम है एंड ये रूट है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्या होता है? रूट क्या होती है? रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, मतलब कि रूट सॉइल की तरफ ही क्या करती हैं? हमेशा आपको ग्रो करने मिल जाएंगी। और स्टेम क्या होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, जो कि सॉइल की विपरीत दिशा में ग्रो करता है। तो इससे आप समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोड्स आर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। नोड्स क्या होते हैं? जहां पर लीफ आपको लगी मिलेगी। ये जैसे ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां से ये एक लीफ निकली है, तो इसको बोलेंगे नोड। क्लियर? इंटर नोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। इंटर नोड क्या होते हैं? तो दो नोड के बीच में, देखिए ये एक लीव है जहां से क्या है, सॉरी, ये एक नोड है जहां से लीव्स निकलती है, और एक ये नोड है। ये इसके बीच का ये जो पोर्शन है,
ये कहलाएगा इंटरनोड। इंटर से मतलब होता है बिटवीन, है ना, तो दो नोड के बीच में जो गैप होगा उसको इंटरनोड बोलेंगे। तो ये दोनों याद रखेंगे, ये टर्म है क्या, नोड बेसिकली जहां से कोई लीव्स निकलेगी और वहां एक तने का पार्ट होगा, ये आपको देखने को मिल रहा, ये नोड है, और इनके बिटवीन जो स्पेस बचेगा उसको इंटरनोड बोलेंगे। यंग स्टेम इज जनरली ग्रीन एंड लेटर ऑफ्टन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जो सबसे पहले तना निकलता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब पौधा छोटा होता है तो वो जो स्टेम होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, हरे रंग का देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे वो तना वुडी में और डार्क शेड में आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम डार्क ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलेगा तना, है ना। चलिए ये देख पा रहे हैं आप, ये है नोड जहां से क्या है पत्ती निकल रही है, और ये है इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है ये है इंटरनोड। ये दो नोड्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये नोड क्या है, यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये लीफ निकल रही है और यहाँ से भी लीफ निकल रही है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को इंटरनोड बोलेंगे। क्लियर है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टर्म है ना उनको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आगे जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सारे टर्म आएंगे तो आपको याद रहेंगे। पेटियोल क्या है, जिससे ये पत्ती लगी होती है, ये देख पा रहे हैं पेटियोल होता है जिससे पत्ती क्या है, जिसको आप कह सकते हैं कि पत्ती का जो डंठल होता है उसको पेटियोल बोलते हैं। ये आपको लीफ देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। लीव्स एंड ब्रांच आर फॉर्म्ड ऑन द नोड्स ऑफ द स्टेम। लीफ और जो ब्रांचेस बनती हैं वो नोड से निकलकर बनती हैं। कैसे, आपने देखा ये नोड से क्या हो रहा है, पत्तियां निकल रही हैं, है ना, और ये पत्तियां ही आगे डेवलप होकर क्या करती हैं, ब्रांचेस का निर्माण करती हैं। तो लीफ से ही सॉरी नोड से क्या निकलती हैं, जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वो स्टेम के नोड से निकलेंगी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, ये नोड है और नोड से ही क्या हो रहा है, ये ब्रांचेस निकलती हैं। इन्हीं को कह सकते हैं कि leaves and branches are formed on the nodes of the stem. In stem, branches are exogenous in origin. ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आया अगेन कि एक्सोजीनस ओरिजिन क्या होती है। तो ये बेटा अभी आप बस याद रखो कि स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो एक्सोजीनस ओरिजिन में होती हैं, बस ये याद रखो। इसको हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे अच्छे से। चलिए, द स्टेम हेयर आर ट्राइकोम्स। स्टेम हेयर को ध्यान रखेंगे, इनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। फाउंड ऑन द स्टेम में बी यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर। अच्छा, आप रूट पढ़ चुके हो, तो रूट हेयर के बारे में मैंने बताया था आपको। रूट हेयर के बारे में मैंने बताया था, ये हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। दे नेवर बी मल्टीसेलुलर। रूट हेयर हमेशा आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो स्टेम के हेयर हैं, स्टेम हेयर जिनको ट्राइकोम्स बोलते हैं, ये आपको यूनिसेलुलर भी मिल जाएंगे और मल्टीसेलुलर भी मिल जाएंगे। क्लियर है, एक ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि रूट हेयर आपको कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बड। बड क्या है, इनके बारे में देखते हैं। ए बड इज ए कंडेंस इमेच्योर यंग शूट हैविंग अनडेवलप्ड internodes because of which the leaves become overlapped and the bud appear a compact structure। ये होता क्या है बेसिकली बड्स, तो बड्स में क्या होता है, जो इंटरनोड होता है वो बहुत इंटरनोड क्या होता है, डेवलप होता है, नोड बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ए बड इज कंडेंस इमेच्योर यंग शूट हैविंग अनडेवलप्ड इंटरनोड बिकॉज ऑफ व्हिच द लीव्स बिकम ओवरलैप। इनमें जो इंटरनोड होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो लीफ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। जैसा कि आपने इंटरनोड देखा था, ये गैप था, है ना, दो पत्तियों के बीच में जैसे ये नोड निकल रहा था, है ना, ये नोड निकला, एक ये नोड निकला, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप था इसको आपने बोला था, ये क्या था, ये है इंटरनोड।
इसको बोला था आपने इंटरनोड, और यहाँ से जो ये आपको देखने को मिल रहे थे, ये क्या थे, ये थे नोड, ये भी हो जाएगा नोड। तो इंटरनोड क्या होता है, ऐसे ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है बड में, यहाँ पर ये इंटरनोड बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये पत्तियां क्या होती हैं, आपस में लिपट जाती हैं या आपस में कंडेंस हो जाती हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को बड बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है कैबेज। पत्ता गोभी जो आप देखते हो वो एक टाइप का बड है। इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वॉर कैपिटाटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है कैबेज का। सबसे अच्छा अगर एग्जांपल आपको देखना है तो आप पत्ता गोभी देखो, उसको कट करो और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो पत्ता गोभी होती है उसमें सारी की सारी वो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। इज द लार्जेस्ट बर्ड, ये सबसे बड़ी बर्ड आती है, तो ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट बर्ड के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन सी है, तो वो आप बताओगे लार्जेस्ट बर्ड इज बेसिकली कैबेज, जो कि होती है पत्ता गोभी। क्लियर, कौन सी है, कैबेज, और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वॉर कैपिटाटा। ये पूछा भी गया है, सबसे बड़ा जो बर्ड है वो कौन सा है, वो है पत्ता गोभी, जिसको कैबेज बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप बताओगे ब्रेसिका ओलेरेसिया वॉर कैपिटाटा। क्लियर, चलिए ये आपको देखने को मिल रहा, ये है पत्ता गोभी, और इसमें आप ये जो देख पा रहे हो ये सारी की सारी क्या है, ये है लीव्स। ठीक है, जो आप पत्ता गोभी खाते हो उसमें सारी की सारी पत्तियां होती हैं, उसमें इंटरनोड बहुत कम डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं, पत्तियां ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, और ये सबसे बड़ा बर्ड का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। एपिकल आर टर्मिनल बर्ड, बर्ड क्या है, कई टाइप की हो सकती हैं, एक्सिलरी बर्ड हो सकती हैं, एपिकल बर्ड हो सकती हैं। देखिए, तो एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड ये आपको टर्मिनल पॉइंट पर देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इसमें बेसिकली काम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, ये लेंथ को बढ़ाने में काम करता है, जो कि प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जब लेंथ बढ़ती है उसको प्राइमरी ग्रोथ में कंसीडर करेंगे, और जब विड्थ बढ़ती है मतलब की चौड़ाई बढ़ेगी, जैसा ये तना है इसकी अगर ये चौड़ाई बढ़ेगी तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ के रूप में पढ़ेंगे, जो कि होता है जाइलम और वेसल्स में ग्रोथ के कारण, है ना, जाइलम फ्लोएम में ग्रोथ के कारण होता है सेकेंडरी ग्रोथ। और नोड एंड सॉरी ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम में ग्रोथ जब होती है तो ये होती है प्राइमरी ग्रोथ। तो किसी भी स्टेम में दो टाइप की ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी। पहली है वो है, पहली ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ, जो स्टेम की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर स्टेम की लंबाई ग्रोथ हो रही है तो वो होती है मेरिस्टेम टिश्यू के द्वारा, और मेरिस्टेम हमेशा क्या है, लंबाई को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में जब तने की क्या है, चौड़ाई ग्रोथ होती है, या कह सकते हैं तना मोटा होता है जब, तो उसको कहेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। क्लियर, एक्सिलरी या लेटरल बर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेगी, यहाँ पर पत्ती से जहां पर नोड होंगे वहां पर ऐसे ये देखने को मिलेगी। एक्सिल, लीफ और पेटियोल, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्टेम आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एपिकल बर्ड्स क्या होती हैं, दीज बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल आर एपिकल एंड एंड आर मींट फॉर इंक्रीजिंग द प्लांट हाइट। ये क्या करती हैं, प्लांट की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। एपिकल बर्ड्स आपको कहां पर देखने को मिल रही हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम वाले पार्ट में देखने को मिलती हैं, जो स्टेम की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। क्लियर, दूसरी है वो है लेटरल बर्ड्स। दीज बर्ड्स डेवलप ऑन स्टेम आर on branches at any side depending upon their place of occurrence. lateral buds may be axillary हो सकती हैं या फिर accessory हो सकती हैं। axillary that is formed in the axial of leaf and accessory होंगी तो that is occurring on the lateral side of axillary buds। ये देखिए, ये आपको एक्सिल देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये एक्सिलरी आपको पत्ती के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और जो एक्सिलरी या लेटरल बर्ड होंगी, सॉरी ये देखने को मिल जाएंगी पत्ती से ऐसे लगी हुई, और जो एक्सिल होती हैं वो आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगी।
एसेसरी ये लेटरल साइड पर होती हैं और एक्सिलरी कहाँ होती हैं, ये एक्सिल ऑफ लीफ पर होती हैं। तो ये दो टाइप की आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं एडवेंटेशियस बर्ड्स क्या होती हैं। दीज बर्ड्स अकर्स एट डिफरेंट प्लेस दे अदर देन एपिकल आर लेटरल पोजीशन। एडवेंटेशियस बर्ड्स में भी ये कितने टाइप की हो सकती हैं, फोलियर बर्ड्स अपियरिंग ऑन लीव्स, लीव्स पर ये आपको देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल की बात कर लें, ब्रायोफिलम, बिगोनिया एंड कैलेंको, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी है रेडिकल बर्ड्स। बर्ड्स बेसिकली एक क्या है, ये पत्ती में आपको पत्तियों के आसपास थोड़े से स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, फूले हुए पार्ट देखने को मिलते हैं। रेडिकल बर्ड्स क्या होती है, डेवलपिंग ऑन एडवेंटेशियस रूट्स, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये एडवेंटेशियस रूट्स पर डेवलप मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि लिपोमिया बेटेटस, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, है ना, शकरकंद हो गया, और डलवेरिया, इस पे आपको ये देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है वो है कॉलिन बर्ड्स, डेवलप ऑन ओल्ड स्टेम, ये आपको ओल्ड स्टेम में देखने को मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है रोज। क्लियर है, तो ये बर्ड्स के बारे में भी याद रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का भी मॉडिफिकेशन होता है, ये अलग अलग टाइप से मॉडिफाइड होके आपको स्टेम के पार्ट में देखने को मिलती है। चलिए, समटाइम्स द बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। बर्ड्स में भी मॉडिफाइड इनटू कितने कितने रूप में मॉडिफाइड हो सकती हैं। सबसे पहले देखेंगे थॉर्न, जिनको आप कांटे बोलते हो। तो कांटे जो किसी प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे वो बेसिकली बर्ड्स होते हैं, बर्ड का मॉडिफिकेशन होते हैं। एग्जांपल की बात कर लें, इसमें सिट्रस हो गया, लेमन जो नींबू होता है, उसके जो कांटे हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो ध्यान रखेंगे वो होते हैं बर्ड्स का मॉडिफिकेशन। क्लियर। क्रेसिया इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एंड डुरंटा, ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे। सिट्रस और डुरंटा पूछा गया है एग्जाम पे, तो ये इसमें जो कांटे देखने को मिलते हैं, थॉर्न बोलते हैं इनको, ये मॉडिफिकेशन किसका है, ये बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है। दूसरा है ये बल्बिल्स, दीज आर फ्लैशी बर्ड्स मीन्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बल्बिल्स आपने पढ़ा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होते हैं, फूले हुए भाग होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, क्लोरोफाइटम, एलियम सेप्पा, ये इसको एलियम सेप्पा को अनियन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ऑनियन लिख लीजिए आप। और एलियम सटाइवम ये क्या है, गार्लिक है, ठीक है। एलियम सेपा में प्याज होती है जो, और क्या है, एलियम सटाइवम जिसको गार्लिक बोलते हैं, लहसुन, वहां पर आपको ये बल्बिल्स देखने को मिलते हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है वो है टेंड्रिस। Sometimes both floral birds and vegetative birds get modified into tendrils. Example की बात कर लें, कार्डियोस्पर्मम फैसीफ्लोरा, जिसको पैसन फ्लावर बोलते हैं। तो ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, चलिए देखेंगे आगे। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहे हैं थॉर्न, जिनको आप क्या बोलोगे, कांटे बोलते हो, और ये स्पाइन बोलते हैं इनको जनरली। ये आपको सिट्रस में देखने को मिलेंगे। नींबू का जो पेड़ होगा आपने देखा होगा, उसमें कांटे जो दिखाई देते हैं वो मॉडिफिकेशन है किसका, बर्ड्स का, ठीक है। आज आपको पता चला, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हैं टेंड्रिल्स, ये जो स्प्रिंग के समान संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, ये क्या है, ये हैं टेंड्रिल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, राउंड होके किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, या फिर इनको एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि ये किसमें क्या काम करते हैं, तो इनका काम होता है क्या, सपोर्ट प्रदान करना और क्लिम्बिंग में हेल्प करना। किसी जिस पौधे में ये लगे हैं उसमें आप देख पा रहे हो कोई लकड़ी है, तो उससे क्या होंगे, ये रोल होंगे, जिसकी वजह से ये जो पौधा है इसको सपोर्ट मिलता है। तो ये है टेंड्रिल्स, ये भी बर्ड्स का मॉडिफिकेशन होते हैं।
चलिए और आगे देखेंगे। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या लिखी है, देखिए अभी तक जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे वो था बिटवीन द एनसीईआरटी के बीच बीच में जो चीजें अभी देखेंगे वो हम अगर नहीं समझेंगे तो हमको क्लियर नहीं होंगी चीजें। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि मैम आप डिटेल्स में पढ़ा रहे हो, बेटा आप डिटेल्स में अगर नहीं पढ़ोगे ना तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी की जो बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी है उन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा क्या है क्लेरिफाई कर लेते हैं। चलिए स्टेम की बात करते हैं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांच लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा है कि स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, रेडिकल सॉरी प्लीम्यूल वाले पार्ट से डेवलप होता है। डेवलपिंग सीड का जो प्लीम्यूल वाला पार्ट होता है वहां से क्या डेवलप होता है, तो वहां से सूट एपेक्स पूरा डेवलप होता है, सूट सिस्टम पूरा डेवलप होता है जिसमें आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी, लीव्स मिल जाएंगे, स्टेम मिल जाएंगे, फ्लावर मिल जाएंगे, फ्रूट मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, ये हम देख चुके हैं। तो अब बताइए एनसीईआरटी के बाहर कहाँ जा रहे हैं, एनसीईआरटी है तो पढ़ रहे हैं हम ना। चलिए और आगे देखते हैं। The stem bears nodes and internodes, nodes and internodes एनसीईआरटी ने लिख दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा कि नोड्स क्या है, इंटरनोड्स क्या है, जो कि आपको समझाया गया है फिगर के माध्यम से। नोड वो पार्ट है जहां से इस स्टेम से क्या होता है, ब्रांचेस कह सकते हैं या फिर लीफ निकलती हैं, और इंटरनोड दो नोड के बीच का गैप है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम चीजों को आसानी से समझेंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और एनसीईआरटी का क्या है, लाइन टू लाइन उन्होंने लिख दिया है, अगर आप नहीं समझोगे उसको तो आपकी दिक्कत है ना, तो समझना तो आपको पड़ेगा। चलिए, द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। नोड्स क्या है, जहां से आपको ये क्या है, ये कोई स्टेम देखने को मिल रहा और ये मान लीजिए यहाँ से कोई लीफ ऐसे निकलती है तो इसको क्या बोलेंगे, ये कोई लीफ निकलती हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे, ये जो देखने को मिल रहा ये है नोड। क्या है, नोड देखने को मिल रहा, ये भी क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। और इसके बीच बीच में दो नोड के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्लियर, इंटरनोड को आप बिटवीन दी टू नोड्स कह सकते हो, तो दो नोड्स के बीच में जो गैप होगा वो इंटरनोड होता है। क्लियर, while internodes are the portion between two nodes, दो नोड्स के बीच का जो गैप है उसको इंटरनोड बोलेंगे। the stem bears buds which may be terminal or axillary। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि स्टेम में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो टर्मिनल हो सकती हैं या फिर एक्सिलरी हो सकती हैं। तो आपने देखा कि टर्मिनल बर्ड्स क्या होंगी और एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ पर होंगी। उसके अलावा बर्ड्स के मॉडिफिकेशन भी आपने पढ़ लिए, थॉर्न क्या होते हैं, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको और हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तब। स्टेम इज जनरली green when young and later often become woody and dark brown। आपने देखा है कि स्टेम जनरली जब ग्रोथ होती है स्टेम की तो जनरली आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, उसके बाद जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, मैच्योर होगा तो वह वैसे वैसे क्या होगा, वुडी होने लगेगा और डार्क ब्राउन कलर का मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। मेन काम क्या होता है स्टेम का, जैसे कि रूट आप पढ़ चुके हो, रूट के बारे में हमने देखा है कि रूट का मेन काम क्या होता है, तो आपने देखा था रूट का मेन काम है सपोर्ट प्रदान करना पौधे को खड़े रखने में, और उसके साथ साथ वाटर, और क्या है, वाटर हो गया, वाटर का, न्यूट्रिशंस का जो भी सॉइल से एब्जॉर्प्शन है वो रूट करती थी। उसके अलावा आपने मॉडिफिकेशन में देखा था कि फूड स्टोरेज का काम होता था रूट में, है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो रूट के फंक्शंस के रूप में। लेकिन अगर स्टेम का प्राइमरी फंक्शन पूछा जाए तो स्टेम का प्राइमरी फंक्शन ये है कि स्टेम क्या करता है, एक तो ये ऐसे है कि स्टेम जिसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है वैसे ही किसी पेड़ का स्टेम होता है। तो स्टेम का काम क्या है, पहली बात तो ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, और ब्रांचेस से आपको फिर फ्लावर, ठीक है, फ्रूट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इट कंडक्ट्स
वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो पार्ट है वो आपको पता है ग्रीनिश कलर का जो भी पार्ट होगा, पत्तियां होंगी बेसिकली, है ना। लीफ क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भी एक तरह से इसका रोल होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बनाने में हेल्प करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम में आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा जो फूड का स्टोरेज करने का काम करेंगे। जैसे कि आप देखते हो अरबी, है ना, अरबी हो गया। उसके अलावा आप देखते हो पोटैटो, आलू हो गया। तो ये सारे क्या है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है। सपोर्ट के लिए काम करेगा। प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये और भी काम हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टेम के फंक्शंस, कौन कौन से स्टेम्स के फंक्शंस हैं। स्टेम हैव 4 मेन फंक्शन, 4 मेन काम होते हैं इसके। कौन कौन से? सपोर्ट एंड एलिवेशन फॉर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्रूट का, लीव्स का, और जो भी एपिका, जो भी क्या है ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है, उसको एक तरह से ये सपोर्ट प्रदान करता है। क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द रूट्स एंड द सूट। इसका काम क्या है? तो सूट में आपको पता है सारी चीजें आ जाएंगी, लीव्स हो जाएंगी, ठीक है, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, और रूट वाले सिस्टम में आपको रूट, तो रूट और सूट के बीच में तना क्या होता है? तना एक ऐसे काम करता है कि वो रूट को भी कुछ चीजें प्रोवाइड करता है और रूट से लेके सूट वाले पार्ट को भी कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि बात करें आलू हो गया, है ना, अरबी हो गया, ये सारी क्या है, तने हैं जो न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज का काम करेंगे, या कह सकते हैं फूड स्टोरेज में हेल्प करेंगे। फूड स्टोरेज का काम हो जाएगा। एनुअल लेटरल प्लांट ग्रोथ, ये क्या है, ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। अभी आगे हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो आपको स्टेम में देखने को मिलेगी। स्टेम में जाइलम वेसल्स हो गई, फ्लोएम, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, बेसिकली जिसको वेस्कुलर बंडल बोलते हो आप, तो वो आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। उसमें फिर ग्रोथ देखने को मिलती है। 2 टाइप की ग्रोथ यहाँ पर आप पढ़ते हो, प्राइमरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ जब स्टेम क्या है लंबाई में बढ़ रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे क्या है, हमारी जो ग्रोथ होगी वो भी 2 टाइप में होती है। जैसे कि हम जब लंबे होते हैं ना तो प्राइमरी, और जब थोड़ा क्या है हेल्दी हो रहे हैं तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ जाइएगा। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है जब स्टेम की लंबाई बढ़ रही है वो होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो जाइलम वेसल्स के द्वारा होंगी, फ्लोएम वेसल्स के द्वारा होंगी, ठीक है, वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा क्या होगी, विड्थ में या चौड़ाई में ग्रोथ होगी, और जो प्राइमरी होगी वो लंबाई में। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं, हमको स्टेम पढ़ना है तो स्टेम में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और ये चार्ट आप बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये लास्ट टाइम में आपको क्या है रिवीजन में काम आएगा। चलिए तो देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। स्टेम की बात करते हैं तो बेसिकली आपको 3 पार्ट में, पहले तो है स्ट्रॉन्ग स्टेम, उसके बाद वीक स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। ये 3 पार्ट में आपको स्टेम देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टेम में आपको देखने को मिलते हैं एक्स करेंट ट्री, डेलिक्वेसेंट ट्री, कॉर्डेक्स ट्री और कल्म ट्री। ये मैं जब आपको रूट वाला पार्ट पढ़ा रही थी तो उससे पहले जो लेक्चर लिया था वहां पर भी बता दिया था कि ये क्या होते हैं, एक्स करेंट ट्री क्या होती है, कॉर्डेक्स ट्री क्या होती है ना। वीक स्टेम में आपको टेलर्स आ जाएंगे, क्रीपर्स आ जाएंगे और क्लिम्बर्स आ जाएंगे। टेलर्स में आपको प्रोक्रोमिनेंट, डीकोमिनेंट और डिफ्यूज। क्रीपर्स में आपको रनर देखने को मिलेंगे, सकर देखने को मिलेंगे, स्टॉलन और ऑफसेट। और क्लिम्बर्स में क्या, ट्विनर्स हो गए, लियांस हो गए, टेंड्रिल्स हो गए और रूट क्लिम्बर्स। तो ये टाइप है जो वीक स्टेम, वीक का मतलब कि इनके जो स्टेम होंगे वो पतले होंगे, ठीक है, थोड़ा वीक टाइप के होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम मैक्सिमम क्या करते हैं, फूड स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। राइजोम आता है इसमें, ट्यूबर आता है, बल्ब आता है और कॉर्म आता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली फूड स्टोरेज का काम करते हैं।
ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फूड स्टोरेज का काम किसमें होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो है, उसके बाद बल्ब हो गया जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, और कॉर्म जो कि अरबी होती है। तो ये क्या है, सारे के सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है जो क्या है अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए, ये आप देख पा रहे हो जो मजबूत ट्री होती हैं, उनमें आपने देखा था कि अलग-अलग टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। ये है कॉर्डेक्स, कॉर्डेक्स में क्या देखा था, इसके बीच में क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ तना देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एपिकल पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में ऐसे ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, है ना। ये पौधा आपने देखा होगा जैसे नारियल का पौधा हो गया, खजूर का पौधा हो गया, है ना, तो इनका तना काफी मजबूत होता है। दूसरा होता है एक्स करंट, इनकी जो ट्रीज होती हैं वो नीचे से जो ब्रांचेस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, ग्रोथ होती रहती हैं, इसी वजह से इनका जो शेप है वो कोनिकल शेप में बनता है। एग्जाम्पल की बात कर ले, ये कौन सा प्लांट है, पाइनस का प्लांट है ना, देखा है अपने। एंड उसके बाद है वो है डेलिक्वेसेंट प्लांट, इनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या है, फैली हुई रहती हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, महुआ हो गया, है ना, बरगद का पेड़ हो गया, ये डेलिक्वेसेंट प्लांट में आते हैं। चलिए, क्रीपर्स क्या हैं, इनकी बात करते हैं। दीज प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड हैविंग रूट्स एट द नोड। ये क्या करते हैं, एग्जांपल्स में ग्रासेस दिया है, इनमें क्या होता है, क्रीपर्स, पहली बात तो इनका तना क्या है, कमजोर होता है, और ये क्या होते हैं, ऐसे ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए तना है और यहाँ पर इनका स्टेम ऐसे ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, ये मान लीजिए ये ऐसे स्टेम ग्रोथ कर रहा है। चलिए, ये मान लीजिए ऐसे क्या है, स्टेम ग्रोथ कर रहा है, और इससे फिर ये हैं, ये निकलेंगी ब्रांचेस, ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी, और इनके बीच बीच में फिर यहाँ पर जैसे स्टेम ग्रोथ किया, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ किया, तो इनके बीच में ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये जो स्टेम ग्रोथ करता है ना, ये क्या करता है, ऐसे जड़ें बना लेगा, ये क्या है, सॉइल से ऐसे अटैच होता जाएगा, जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा वैसे वैसे ये सॉइल से अटैच करता जाएगा। तो ये मेन पार्ट हो गया जैसे, ठीक है, ये तो सॉइल से अटैच ही है, ये जड़ हो गया, येलो कलर की मान लीजिए जड़ है। तो ये क्या है, जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इसकी जो बेसिकली बीच बीच के जो पार्ट हैं वो कंटिन्यूअस क्या करेंगे, जमीन में धंसते जाएंगे, जैसे कि आपने घास में देखा होगा, है ना, घास को आप जब देखते हो तो वो क्या है, एक तरह से क्रीपर्स है, और क्रीपर्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि रेंगती हुई ग्रोथ करती है ना। तो उसका जो तना है, पहली बात तो वो तना क्या होता है, वो आपको पता है, ये क्या है, तना है, तो तना क्या है, कमजोर होगा, तो ये जमीन पे आ जाएगा। अब जमीन पर जहां जहां ये टच होता है वहां वहां पर ऐसे क्या है, ये जमीन के अंदर इसमें रूट डेवलप होना चालू हो जाती है। तो ये आप देखते हो कहां पर, ग्रासेस में, मैक्सिमम आपको घास में ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये देखिए, इसमें आपको क्लियर देखने को मिल रहा, ये क्या है, ये एक क्या है, मान लीजिए ये ब्रांचेस है, और यहाँ से जैसे जैसे ये ग्रोथ हो रही है ना आगे के साइड, तो यहाँ पर ये जो आपको पत्तियां देखने को मिल रही हैं, ये जमीन पर यहाँ पर वापस ये जड़ों के रूप में ऐसे क्या है, धंसती जाएंगी, और यहाँ पर भी आपको रूट्स डेवलप मिलेंगी, ये जैसे इसमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये रूट डेवलप हो जाएंगी, और ये ऐसे ही आगे ग्रोथ करता रहता है। तो ये है क्रीपर्स, ठीक है। ये देखिए, ये आपको पूरा क्या है, घास देखने को मिल रही है जो क्रीपर्स ऐसे पूरी फैली हुई है, ये क्या है, ये जमीन से लगी हुई ग्रोथ होती है, क्लियर। चलिए, आगे आते हैं, वो है ट्रेलर्स। ट्रेलर्स क्या होते हैं, इनके बारे में देख ले। तो इनमें देखिए, इनमें क्या होता है, इनमें भी ग्रोथ ऐसी ही होती है, ये जैसा कि ये मान लीजिए आप क्या है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से ये एक पौधा निकला, लेकिन इनका भी स्टेम क्या है, कमजोर है, लेकिन इनके स्टेम में ध्यान रखेंगे, इनके स्टेम में ये पत्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, ये पत्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन इनमें क्या है, इनमें कोई भी रूट क्या है, नहीं निकलेगी। ये आपने देखा होगा जैसे कि मनी प्लांट जो आप देखते हो, ठीक है, पोथोस उसका बोलते हैं, साइंटिफिक नेम पोथोस है। तो मनी प्लांट में आपने देखा होगा उसका पौधा जब ग्रोथ करता है तो वो ग्रोथ करेगा, लेकिन उसके जो जहां जहां पर पत्तियां होंगी हर जगह से नहीं निकलेगा, एक ही जगह से निकलता है। दीज प्लांट्स ग्रो प्रोस्टेटली एंड स्प्रेड ओवर द फील्ड। रूट्स आर नॉट फाउंड एट नोट्स। नोट्स में आपको रूट्स नहीं देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल की बात कर ले, पोर्टुलेका,
ट्राइडेक्स एंड बोरहीविया। ये देखिए, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसकी जड़ें केवल यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है, और बाकी जगह आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बाकी जगह जितने भी नोड्स हैं वो ग्रोथ करेंगे, लेकिन वहां पर आपको रूट्स नहीं डेवलप मिलेंगी। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये भी पैरेलल ग्रोथ करता है। ये ऊपर से लिया हुआ फोटोग्राफ है, तो ये भी कैसे ग्रोथ करता है, ये भी पैरेलल ही ग्रोथ करता है। ऐसे ऊपर से फोटोग्राफ लिया गया है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी जो नोड्स हैं यहाँ पर, जैसे ये क्या है, ये मेन प्लांट बॉडी है। अब इसमें जो नोड डेवलप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका तना जमीन पे नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर कोई भी रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा कि आपने क्रीपर्स में देखा था, क्रीपर्स में जो भी नोड क्या है जमीन से टच करेंगी तो वो वहां पर डेवलप होना चालू हो जाएंगी, वहां पर बेसिकली रूट डेवलप होना चालू हो जाती हैं। तो वो ऐसे क्या है, वो पैरेलल ग्रोथ करता है और उसमें पूरे में जड़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें आपको ट्रेलर्स में जड़ें नहीं डेवलप मिलेंगी। क्लिम्बर्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखें। In these plant, special structure are formed with the help of which the stem climbs up. इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और ये इतने टाइप के होते हैं। These में भी ट्विनर्स आर स्टेम क्लिम्बर्स हो सकते हैं, रूट क्लिम्बर्स हो सकते हैं, टेंड्रिल्स हैं, या फिर लिए नास हो सकते हैं। क्या होते हैं, ये देखिए, ये आप देखते हैं, ये है ट्विनर। ट्विनर का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, ट्विस्ट करके ग्रोथ करेगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये क्या है, मान लीजिए कोई लकड़ी या कोई भी सबस्ट्रेटम है, तो इसका जो प्लांट है, ट्विनर्स जो होते हैं वो ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे चारों तरफ से ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे इनमें ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। ये ऐसे क्या करेगा, ऐसे ग्रोथ करता रहेगा। तो मतलब कि ये अपने आप को किसी भी उससे क्या है, सांप की तरह लपेट लेता है। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे 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 क्या है, ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ट्विनल्स में ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, सपोर्ट के लिए करता है ऐसा। क्यों? क्योंकि इसका तना वैसे ही वीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेटम से ऐसे लपेट लेगा और उसके सहारे फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, ठीक। दूसरे होते हैं, वो होते हैं, सॉरी, रूट क्लिम्बर्स का एग्जाम्पल है ट्विनर्स, सॉरी, रूट क्लिम्बर्स का एग्जाम्पल क्या है, पोथोस, जिसको मनी प्लांट बोलते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो, रूट क्लिम्बर्स ये क्या है, ये देखने को मिल रहा है मनी प्लांट। नेक्स्ट है वो है टेंड्रिल्स, coiled structure which may be the modification of a leaf। एग्जाम्पल की बात कर ले, इसमें देखने को मिलता है, लेथाइरस में देखने को मिलता है, जिसको स्वीट पी बोलते हैं। एक लीफलेट हो सकता है, जैसे कि पाइसम सटाइबम आपने देखा होगा, जो मटर का पौधा होता है, उसमें भी स्प्रिंग के समान संरचनाएं देखने को मिलती हैं, उनको टेंड्रिल्स बोलते हैं। स्टिप्यूल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लें, स्माइलेक्स, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये देखिए, ये आपको टेंड्रिल्स देखने को मिल रही हैं। ये जो कॉइल्ड आपको ऐसे ऐसे संरचनाएं देखने को मिलेंगी, तो ये क्या है, ये टेंड्रिल्स होती हैं। और ये आपने देखा होगा मटर के पौधे में आप देखिए, तो उसमें क्या है, कॉइल्ड संरचनाएं देखने को मिलती हैं, वो टेंड्रिल्स होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, लियनास, ये क्या होते हैं, इट इज ए लॉन्ग वुडी क्लिम्बर्स, लॉन्ग और वुडी क्लिम्बर्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, बहुनिया, जेनेटम और हिप्टेज एग्जाम्पल है इसका। ये लियनास आपको वैसे देखने को कहाँ मिलेंगे, तो आपने एक कार्टून आता था जिसको आप कहते हैं जंगल बुक है ना, उसमें मोगली को आपने देखा था। तो मोगली क्या करता था, वो जंगल में रहता था और आपने देखा था कि वो पेड़ों में कूदता रहता था। तो पेड़ों में वो क्या करता था, जो पेड़ों से नीचे जड़ें या फिर जो उनसे वुडी क्लिम्बर्स लटके रहते थे, उनको पकड़ के वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाता है ना। तो वो आपने देखा होगा, मैक्सिमम आपको जंगल में या बड़े-बड़े पौधों में देखने को मिल जाएंगे। वो होते कैसे हैं, तो वो वुडी होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। ये देखिए, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये आपको ये वुडी होते हैं, इनको बोलते हैं लियनास। और ये आपको पता है, ये काफी मजबूत होते हैं, ठीक है, बड़े-बड़े पौधों से लिपट कर। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, लकड़ी ही होती है बेसिकली, ये भी वुडी ही होते हैं। ये जितने भी देखने को मिल रहे हैं ना, और ये काफी मजबूत होते हैं, मतलब कि इनको पकड़ के आप टंग सकते हो या फिर इधर से उधर, जैसे आप मोगली को देखते थे ना कि वो छलांग लगाता था इधर से उधर, तो वो यही टेंड्रिल्स थे जो कि काफी मजबूत होते हैं, आप देख पा रहे हैं।
ठीक है। तो चलिए ये आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। स्टेम के कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, क्या क्या यूज होता है फूड में, कैसे फूड स्टोरेज में, ठीक है, सपोर्ट में, और बहुत सारी यूज हैं, तो उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।